पिछले अध्याय में हमने देखा कि एमिली और जेम्स को एक पुराना और सुनसान घर मिला जो बाहर से तो शांत लगता था, लेकिन उसके अंदर एक डरावना रहस्य छुपा था। घर के पिछले मालिक रहस्यमयी ढंग से गायब हो चुके थे और तहखाने में छुपे एक कमरे से मिली डायरी ने खुलासा किया कि यह घर एक प्राचीन कब्रगाह पर बना है। अंत में अपनी जान बचाकर एमिली और जेम्स उस घर को छोड़कर हमेशा के लिए भाग गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब आगे कई साल बीत चुके थे। एमिली और जेम्स ने उस डरावने अनुभव के बाद शहर छोड़ दिया था और एक नए जीवन की शुरुआत की थी। लेकिन उस रात की यादें अब भी उन्हें नींद में जगा देती थीं। एक दिन एमिली को एक अनजान नंबर से कॉल आया। उधर से एक भारी आवाज आई, तुमने जो अधूरा छोड़ा था वो अब पूरा करना होगा। घर ने तुम्हें बुलाया है। एमिली घबरा गई। जेम्स को जब यह बात बताई तो पहले उसने इसे एक सपना मानकर टाल दिया, लेकिन फिर उनके घर में भी अजीब चीजें होने लगीं। दीवारों पर नमी से वही पुरानी शक्लें बनती जो उस घर की तहखाने में देखी थीं। आखिरकार उन्होंने फैसला किया वे वापस उसी रहस्यमयी घर में जाएंगे, लेकिन इस बार अकेले नहीं। वे एक पैरानॉर्मल विशेषज्ञ एलियट को साथ लेकर पुराने घर पहुंचे। घर अब भी वैसा ही वीरान और सड़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक सर्द हवा ने उनका स्वागत किया। एलियट ने घर में उपकरण लगाए और तहखाने की ओर बढ़ा। नीचे जाकर उन्होंने देखा कि वह कमरा अब पूरी तरह बदल चुका है। वहां अब दीवारों पर नाम खुदे हुए थे, उन सभी लोगों के जो गायब हो गए थे, और उनमें आखिरी नाम था एमिली एंड जेम्स। तभी अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। एलियट ने चिल्लाकर कहा, ये आत्माएं सिर्फ गुस्से में नहीं हैं, ये बंदी हैं। किसी ने इन्हें यहाँ बांध रखा है और अब ये आजाद होना चाहती हैं। घर हिलने लगा, दीवारों से खून जैसा तरल बहने लगा। एमिली की आंखों के सामने उसकी परछाई बोलने लगी, तुम्हें अधूरा काम पूरा करना होगा। क्या एमिली और जेम्स आत्माओं को मुक्ति दिला पाएंगे या इस बार वो भी उन्हीं की तरह गायब हो जाएंगे? जारी है अगले एपिसोड में।